4 घंटा 39 मिनट का था एंड ये मैंने 3 पार्ट में करके लिया था। एंड ये वो बुक है गोस्ट स्टोरीज की एंड मतलब इसमें वो वैसे एक ही स्टोरी नहीं है, डिफरेंट स्टोरीज हैं। को हर सैटरडे को भी स्कूल जाना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपर्स का क्लास 10th का आरंभ बैच 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो अभी। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक आफ्टर सो लॉन्ग, ठीक है। एंड मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता कि ये ब्लॉग मतलब अपलोड होगा भी या नहीं, बट जब मैं फिर रैंडमली शूट करने लग गई होगी। तो गाइस बिफोर स्टार्टिंग मैं पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी वगैरह बता देता हूँ कि मतलब ऐसे काफ़ी टाइम से वैसे तो चैनल पे कुछ अपलोड हुआ नहीं है। इनफैक्ट मेरा जो रिजल्ट वाला ब्लॉग था वो मतलब मेरा रिजल्ट 23rd को आया था एंड आज जब मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 11 अप्रैल है। तो मतलब अभी तक वो व्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ एंड जहाँ पे मैं घूमने गया था MKT वगैरह वो वाला भी अपलोड नहीं हुआ बिकॉज भाई मैं इतना ज़्यादा बिजी हो रखा हूँ ना इस टाइम पे एक ही चीज़ की वजह से 10th, क्योंकि स्कूल वाले मतलब इतना सारा काम भेज रहे हैं। मतलब उनका भी क्या ही हो गया, काम है इतना तो वो घर पे भेजते हैं, फिर स्कूल जाओ, स्कूल से ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से घर आओ, स्कूल का काम करो, फिर इन सब में पूरा दिन चला जाता है। एंड रात के टाइम पे भाई इतना मैं थक जाता हूँ कि जस्ट मैं आते ही मतलब काम वगैरह करके अपना सो जाता हूँ। मेरे को कुछ एडिट वगैरह करने का, शूट वगैरह करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसलिए आफ्टर सो लॉन्ग मतलब लास्ट जो मैंने कोई अपना ब्लॉग शूट किया था वो 23rd को ही किया था रिजल्ट वाला। उसके बाद ऑलमोस्ट ऐसा लगा लूँ 15 दिन बाद आज मैं शूट करने बैठा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा रैंडमली मन कर गया था। तो बस अभी मैं बैठा हूँ एंड अभी मैं पढ़ रहा था। एक सेकंड रुक, मैं दिखाता हूँ मैं क्या पढ़ रहा था। अभी मैं ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर ले रहा था जो कि मतलब एक सेकंड रुको कितनी देर का था, 4 घंटा 39 मिनट का था एंड ये मैंने 3 पार्ट में करके लिया था। एंड नेक्स्ट टॉपर्स का क्लास 10th का आरंभ बैच 1 घंटे का मैंने अभी कंप्लीट किया है। एंड एक सेकंड देखो मैं इसके नोट्स दिखाता हूँ जो मैंने बनाए थे पूरी वीडियो के क्वेश्चन वगैरह के। तो ये है वो मतलब ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स जो मैंने बनाए थे। स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, 1 सेकंड तो कहाँ से स्टार्ट है, ये हाँ यहाँ से स्टार्ट है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 पेज के नोट्स और ये 4.5 घंटे के लेक्चर के साथ फाइनली आज मेरा ट्रिग्नोमेट्री समाप्त होता है। मतलब स्कूल में तो ये चैप्टर वो कल कंप्लीट हो गया था, इनफैक्ट आज। एक सेकंड रुक मैं बताता हूँ। तो गाइज मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारे स्कूल में ना जैसे एक सिस्टम होता था 1st to 9th और 11th वाले बच्चों को सैटरडे को भी छुट्टी मिलती थी, ठीक है। मतलब बाकी स्कूल में सिर्फ ओनली संडेज को मिलते, बट हमारे स्कूल में सैटरडेज को भी मिलती थी। और यही एक लौती अच्छी चीज़ थी मेरे स्कूल के बारे में। बट 10th और 12th के लिए तो ये भी नहीं है, क्योंकि मतलब 10th और 12th को हर सैटरडे को भी स्कूल जाना पड़ता है। और वो ऑल दो सैटरडे को हमारी 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, वो 1:30-2 बजे नहीं होती, बट स्टिल वो सब था। एंड आज मतलब सैटरडे की जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब अब तो रात हो गई, मतलब हाँ 12 से ऊपर टाइम हो गया तो संडे हो गया। बट कल के दिन सैटरडे को मैं स्कूल नहीं गया था अपने, क्योंकि भाई मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी जाने की। इतना ज़्यादा मतलब मेरा पूरी बॉडी इतनी थकी पड़ी थी, एग्जॉस्ट हुई हुई थी। इनफैक्ट मैं कल रात में जल्दी भी सो गया था, मैं अपने नोट्स बना रहा था सोशल साइंस के एंड भाई वो करते करते मेरे को नींद आ गई। और मतलब कल मैं उठा था आराम से 10 बजे अपनी नींद वगैरह पूरी करके, क्योंकि इतने दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। वाला वीक पूरा इतना हैक्टिक था, स्कूल का इतना ज़्यादा काम, वो स्कूल का प्रेशर, फिर वो ट्यूशन जाओ वहाँ से आओ, फिर अपनी वो होमवर्क का प्रेशर इतना ज़्यादा, फिर सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल। तो इसलिए आज मैंने सैटरडे की लीव ली थी, जिससे कि मतलब मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकूँ एंड सेल्फ स्टडी वगैरह पे फोकस कर सकूँ। इसी के कारण आज ये जो ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है कंप्लीट हुआ है, वरना ये अगले हफ्ते तक चलता ही रहता। तो मैंने सोचा आज इसे कंप्लीट करते, जो कि हो गया थैंकफुली। एंड अब मतलब रात के अराउंड वो क्या टाइम हो रहा है, हाँ 12:30 हो चुके हैं। तो अब मैंने सोचा है कि मतलब मैं नाइट स्टडी करूँ थोड़ा बहुत, एंड इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैं करूँ आप लोगों को दिखा सकूँ। क्योंकि कंसिस्टेंट तो मैं जिस लेवल का कंसिस्टेंट इस टाइम पे हूँ ना, कोई भी नहीं होगा। एंड ये सारा मेरा बुकों का भंडार है। एंड अब हाँ मैंने वो नोट्स बनाने का सोचा है। मैंने सोचा कि मैं अपने ज्योग्राफी के नोट्स बनाऊंगा। ये एक सेकंड रुक मैं दिखाता हूँ।
तो ये रहा मेरा ज्योग्राफी वाला पार्ट ही, मेरी ज्योग्राफी की पूरी बुक है। ये सोशल एंड डेवलपमेंट स्कूल में को ये पता नहीं कब खत्म होगा, आज स्कूल में हमारे यहाँ तो था, बट आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया अपनी में। एंड ये मतलब इसका पूरी बुक का एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं अपने नोट्स दिखा दूँगा जो कि मैं बना रहा हूँ। एंड या ये सब था। एंड ये रही मेरी सोशल साइंस की नोट्स की नोटबुक, इसमें मतलब मैंने अपने बनाने दिखा दूँ। तो ये मेरे सोशल साइंस के नोट्स, पावर शेयरिंग के नोट्स एंड ये थोड़े बहुत क्वेश्चन जो मैंने दिए प्रैक्टिस के लिए ट्यूशन में। एंड ये सब उनके आंसर्स है, उसके बाद ये थोड़े बहुत और नोट्स वगैरह एंड ये सब है। और यहाँ से मेरा सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये मेरे उसके खुद के नोट्स है, सेल्फ मेड नोट्स, मेरी खुद की मेहनत। तो जब मेरा एग्जाम टाइम का था उसमें मैं एनसीईआरटी बोल देखने वाला, ये मेरी पूरी नोटबुक है ना, ये मेरी भजाई सेंटर, ये मेरा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, मैं सोशल साइंस पढ़ लूंगा। तो आज मैंने यहाँ तक आज यहाँ तक बनाए थे रेड एंड येलो सॉइल तक। अब 4 टॉपिक और बचे हैं, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और सॉइल कंजर्वेशन और इरोजन। ये 4 टॉपिक्स के नोट्स यहाँ तक आ जाएंगे तो फिर मेरा रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यार यही सब था। एंड अब मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ थोड़े एंड फिर मैं आपको मिलता हूँ ओके थोड़ी देर में। अच्छा गाइस, मेरे को एक और चीज़ दिखानी थी, वो दिखा देता हूँ, देन मैं नोट्स बनाने बैठूंगा। रुको एक सेकेंड। तो ये है मतलब मैंने आज ही परचेज़ किया है, डेट क्या है 12 तारीख को मैंने परचेज़ किया है। एंड कल से इसमें क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी। मैंने कूपन कोड लगाया था तो मेरे को 500 का डिस्काउंट मिल गया था, मेरे को 3000 का होल ईयर का मिला था। एंड अभी इस पर कोई क्लासेस वगैरह अवेलेबल नहीं दिख होंगी क्योंकि वो सब मतलब कल से स्टार्ट भाई क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो मैं कह रहा था कि मतलब वो सब क्लासेस कल से स्टार्ट हो गए होंगी। और उसके अलावा यहाँ पे देवी रखा की क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मतलब इस बैच के अंदर, तो सारा पढ़ सकते हो। एंड अगर वो मेरी रिकमेंडेशन मानो तो इट इज द बेस्ट प्लेस, मतलब जहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। मतलब मैथ्स और साइंस के लिए तो आई रिकमेंड की बेस्ट ही है, क्योंकि मैथ्स और साइंस मैंने भी यहाँ से पढ़ी थी 9th में। एंड भाई मेरे दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, रिजल्ट वाले ब्लॉग में आप देख लेना जाकर, ठीक है। तो बस यही सकता है, मैंने आज इसका सब्सक्रिप्शन लिया है, मतलब नहीं जा रहा है, सब्सक्रिप्शन लिया है आज और ये पूरे साल का मेरा हो चुका है। इसमें डेट भी लिखी थी यहाँ पे 30 जून तक 2024 में। यहाँ पे आपको सारे से फीचर्स दिख जाएंगे। एंड आई विश मतलब वो मेरी ये वाली जर्नी भी अच्छी है आरंभ बैच की, बट अब देखते हैं कि मैं कितनी कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस वगैरह ले पाता हूँ। जॉइन तो मैंने लास्ट ईयर भी किया था, बट लास्ट ईयर की कंसिस्टेंसी मेरी भाई क्या बताऊँ, बस छोड़ो। तो यही सब था। एंड अब देखते साल मतलब मैं ट्राई करूँगा कंसिस्टेंटली क्लासेस वगैरह ले पाऊँ। तो यार बस यही चीज़ मेरे को दिखानी थी। तो आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने आरंभ बैच ज्वाइन किया है। एंड भाई अगर आप भी 10th क्लास से पढ़ रहे हो तो द बेस्ट प्लेस इस आरंभ बैच ज्वाइन कर लो। ऑफलाइन ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ, कहीं से भी पढ़ो, बट एज अ बैकअप ये बैच ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको नहीं भी ज्वाइन करना तो वो यूट्यूब पे भी आपको प्रशांत भैया, दिगराज और शोभित भैया के फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। वो कोई इशू नहीं है कि ज्वाइन करना ही करना है, इट्स टोटली योर चॉइस। मेरी मानो तो कर लो, बाकी अगर ऐसा कोई है आपको कि नहीं करना तो वो भी दैट्स टोटली फाइन, आप यूट्यूब से इनके फ्री लेक्चर से पढ़ सकते हो। क्योंकि अभी इनका बैच नहीं स्टार्ट हुआ है तो मैं अभी इनकी जो यूट्यूब की फ्री 1 शॉट्स थी उन्हीं से पढ़ रहा था। एंड वो क्या बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने वहीं से कंप्लीट किया था। शोभित भैया की 1 शॉट से 4.5 घंटे की थी, फाइनली हो चुकी है। एंड भाई मेरा चेहरा गोरा आ रहा है रात के टाइम, क्या बोल रहा हूँ। ये जो मेरी आदत है ना ऑफ टॉपिक जाने की, ये मेरे को बंद करनी पड़ेगी। तो यार मैं नोट्स बनाने बैठता हूँ सोशल साइंस के, वरना पूरी रात ही फिल्म बीत जाएगी। तो ठीक है मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ एंड देन मैं दिखा भी दूंगा कैसे मैंने नोट्स बनाए। तो ठीक है थोड़ी देर में मिलता हूँ। गाइस एक लास्ट चीज़ है जो मेरे को दिखानी है, उसके बाद मैं पक्का पढ़ने बैठ जाऊंगा, ठीक है, नोट्स बनाने। बस एक चीज़ लास्ट जो मेरे को दिखानी है वो देख लो एक बार। तो अगर आप इंसान हो और आपके पास फ़ोन है और अगर उस फ़ोन में यूट्यूब है, जो कि सभी के फ़ोन में होगा ऑब्वियसली, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब पे जाना है, यहाँ पे अंकुश आर्या व्लॉग्स सर्च करना है। एंड यहाँ पे आपको एक ये चैनल मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। एंड आपको कुछ नहीं करना, बस एक ही सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, इसे दबाना है, एक बेल आइकन मिलेगा और इसको ऑल पे सेट कर देना है। तो बस ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं, 2 मिनट लगेंगे। तो भाई इनडायरेक्टली यही बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो प्लीज़, मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, अभी 93 है। एंड मेरा टारगेट है अप्रैल के मंथ के एंड तक मेरे 1 के हो जाए। तो अब देखते हैं वो सब। एंड यहाँ पे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, लॉन्ग वीडियोस तो इतनी नहीं है बट शॉर्ट्स वगैरह जितना मेरे से हो पाया मैंने डाल दिया। एंड अब आई ट्राई कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर सकूँ जो कि मैं हर बार बोलता हूँ बट हो नहीं पाता। तो या आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई वीडियो पसंद है तो उस पर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ। अभी तो करता हूँ, बाद में बड़ा क्रिएटर बन गया तो भाई रिप्लाई वगैरह भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए भाई अभी कमेंट करो और जो लोग कमेंट करेंगे सबको रिप्लाई मिलेंगे। एंड जितना हो सके इस चैनल को शेयर करवाओ, अपने जितने भी नोन से उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ प्लीज़। मेरा टारगेट है अप्रैल के मंथ के एंड तक 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना। तो प्लीज़ गाइज आप सभी करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट यू प्लीज़ करवा दो, ठीक है। तो बस यही क्लास चीज़ बोलनी थी। अब मैं फाइनली पढ़ने बैठ रहा हूँ, ठीक है, फाइनल वाला, अब मैं सही में बैठूंगा पढ़ने। तो बस मैं जा रहा हूँ गाइस, एक क्लास चीज़ और मैं बैक कर रहा हूँ, जा रहा हूँ पढ़ने, ठीक है, जा रहा हूँ पढ़ने, जा रहा हूँ मैं।
बन चुके हैं मेरे सोशल साइंस के। एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ मतलब मैंने कैसे कैसे नोट्स बनाए अपने। तो ये रहे मेरे सोशल साइंस के नोट्स। यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया आज की। ये लेटरेट सॉइल वाला पूरा पार्ट, फिर उसके बाद ये वो रेड लेटरेट सॉइल, उसके बाद ये एरिड सॉइल वाला पार्ट, फिर इसके थोड़े बहुत पॉइंट्स, देन फॉरेस्ट सॉइल वाला पार्ट आ गया और इसमें मैकेनिकल बैटरी, माउंटेन रेन फॉर टेम्परेचर। उसके बाद वो ये वाला टॉपिक सॉइल इरोजन आ गया, फैक्टर्स ह्यूमन मेड नेचुरल। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, गली शीट इरोजन, विंड इरोजन, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आगे, काउंटर टू टेरिफ कल्टीवेशन, फिर क्रॉपिंग शेल्टर बेल्ट्स। बाकी अभी मैंने नोट्स वगैरह बना लिए हैं एंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। मैंने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। बस मेरे को कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स में डाउट है, जैसे कि एक तो एरिड सॉइल का ये जो कंकड़ वाला पार्ट था ये वाला, इसके जो 2 पॉइंट्स इनमें डाउट है। उसके अलावा मेरे को जो फॉरेस्ट सॉइल के वाला पार्ट था, माउंटेन रेन फॉर टेम्परेचर, इसमें डाउट है। एंड एक लास्ट मेरे को ये टाइप्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, फ्लिप क्रॉपिंग वाले में थोड़ा बहुत डाउट है। तो बस यही सब है, मैंने अपने नोट्स बना लिए एंड अभी टाइम वो 1:30 बज चुके हैं, ठीक है। बाकी जो डाउट्स वगैरह है मैं जाके मैम वगैरह से क्लियर करवा लूँगा अपने। एंड बस यही सब था। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं देखता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। या तो वो मैथ्स के एग्जाम्पलर दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरे एग्जाम्पलर है मैथ्स की, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ थोड़ी सी, मतलब बैक स्टोरी। 9th क्लास के टाइम पे मैंने स्टार्टिंग में ना मतलब RD शर्मा की 2 बुक्स लेते हैं, MCQ और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली। एंड मतलब मैंने जून तक वो क्वेश्चन वाली बुक का ही जो पहला चैप्टर था, कौन सा था, नंबर सिस्टम, वो भी आधा ही करा था। और जो दूसरी बुक थी वो मैंने छुई भी नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद एंड ऑफ द सेशन में फिर वो पूरे साल वो कैसे गई, एंड देन मैं एट द एंड ऑफ द सेशन उन्हें वो बेक किया आया था, ठीक है। तो मेरे को तो ना दुखा, मैंने कहा भाई मैंने ले भी ली थी और मैंने पढ़ी भी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि RD को छोड़ के एक लेवल नीचे आता है एग्जाम्पलर पे, क्योंकि NCERT एग्जाम्पलर मतलब थोड़ी ईजी होती है। बट फिर मैंने ये ली क्योंकि मेरे को लगा इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। NCERT के बाद ये करूँगा, बट भाई इसके क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स की जो पहली एक्सरसाइज है ना, उसी के इतने हार्ड क्वेश्चन है। मेरा भाई इतनी बार ट्राई कर लिया, क्वेश्चन के आंसर से नहीं मैच हो रहा है। अब मेरे को वो ये हो रहा है कि बाद में जाकर मेरे को रिग्रेट ना हो कि मैंने ये क्यों ली, क्योंकि भाई मैंने सोचा था इसको करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बट कॉन्फिडेंस और लो हो चुका है। तो बस बाकी अभी देखते हैं, मतलब जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेरी थोड़ी और बढ़ेगी, मतलब फिर मैं और अच्छे से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर पाऊंगा। बस यही सब था। अब या तो मैं साइंस का लेक्चर लूँगा केमिकल रिएक्शन का। एंड भाई एक चीज़ तुम देखो, मतलब जितने भी तुम स्टडी ब्लॉगर्स वगैरह के देखोगे ना, उनके मतलब अभी 10th तक हो रखे होंगे ऐसे, मतलब मैथ्स के 2-3 चैप्टर कंप्लीट स्टार्ट ऑफ द सेशन से पहले। एंड मेरे साथ भी यही सीन था, मतलब 9th क्लास के टाइम पे मेरी मतलब जो 1 अप्रैल से स्कूल स्टार्ट थे, बट मार्च के टाइम में मैंने अपने मैथ्स के 4 चैप्टर पहले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 1 और SST के 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए थे। बट 10th में मैंने ऐसा कुछ नहीं करा था, क्योंकि मतलब वो एग्ज़ाम के बाद भाई मैं इतना ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मूवी सीरीज भाई सब कुछ निपटा दिया पढ़ाई को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये था कि भाई पढ़ाई न्यू सेशन में तो करने तो भी थोड़ा चिल कर लेते। एंड वो चिल करते करते मेरी सारी वेकेशन चिल में चली गई। तो बस यही सब था। एंड इसलिए मेरा अभी कुछ कंप्लीट नहीं, वरना अगर मैं थोड़ा बहुत ध्यान देता तो भी मेरा केमिकल रिएक्शन, लाइफ प्रोसेस और लाइट ये 3 चैप्टर कंप्लीट होते। बट अभी मेरा पहला ही चैप्टर साइंस का मतलब कंप्लीट नहीं है। अभी उसका लेक्चर लेता हूँ, थोड़ा बहुत वो कंप्लीट करता हूँ, एंड देन मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, ओके। एंड एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो, ये मतलब मैं एक बुक लाया था, ये घोस्ट स्टोरीज करके है। मैं एक बुक लाया था घोस्ट स्टोरीज करके अपनी लाइब्रेरी से इशू करवा के पढ़ने के लिए, इतनी मोटी बुक है। एंड मैं इसे बैक से दिखाता हूँ एक बार। तो ये वो बुक है घोस्ट स्टोरीज की। एंड मतलब इसमें वो वैसे एक ही स्टोरी नहीं है, डिफरेंट स्टोरीज हैं। इंडेक्स का इसका ये था, ये रहा, ये ऐसा इंडेक्स है इसका, सारी स्टोरीज है इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी टू बी स्टार्ट। भाई मैं तो मतलब 10वीं के बोर्ड एग्जाम से इतना वो डर चुका हूँ, इस बुक को पढ़ के तो क्या ही होगा। तो मतलब मैं लाया था अपनी थोड़ी बहुत ऐसे मतलब पढ़ने के लिए, क्योंकि आई एम मतलब वो बुक रीडर हूँ, मैं बुकें पढ़ता रहता हूँ। मेरा बुकों का कलेक्शन भी वो भी मैं दिखाऊंगा किसी दिन वो फुर्सत से। तो ये सब है। एंड मैं ये बुक लाइक 4 दिन पहले लाया था। एंड मैंने इस बुक का अभी तक 1 पेज भी नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा इतना। वो भाई पूरा दिन स्कूल से आके ट्यूशन से आके स्कूल का काम, फिर थोड़ी बहुत अपनी सेल्फ स्टडी एंड देन सोना, बस यही सब चले जा रहा था रिपीट पे। थोड़ा वीकेंड पे टाइम मिलता है, तो कल संडे है, मतलब आज ही संडे, तो 12 से ऊपर टाइम हो चुका है। तो मैं भी आज मैं पढ़ूँ मतलब सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम में इसकी 1-2 स्टोरी। एंड भाई बाहर पे कुत्तों की आवाज़ आ रही है तो इग्नोर करना, ठीक है। रात का टाइम हो रहा है एंड मेरे नोट्स का शिफ्ट है। बाकी अब मैं थोड़ा बहुत पढ़ने बैठता हूँ। ये
टाइम देख लो, 1:31 हो चुका है। एंड देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ गाइस। तुम भी पढ़ाई करो अपनी, अगर जो लोग भी 10th में आए सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम 2 की बार आते लाइफ में। एंड पर चिल भी करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी करो। ऐसा नहीं बस किताबों में घुसे रहना, ठीक है। बढ़िया एकदम अपना पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो एंड वो खेलने के टाइम पे खेलो, एंजॉय करो, फ्री टाइम में अपना एंजॉय करो, ठीक है। बस ये सब बोलना था। यहाँ गाइस काफ़ी ज़्यादा फ्री का ज्ञान मैंने दे दिया है, जो कि ऑब्वियसली लेगा तो कोई भी नहीं मुझे पता है, बट ठीक है मैंने अपनी साइड से बोल दिया जैसा जैसा है। क्योंकि 10th का अभी हमारे स्कूल वालों ने, मतलब हमारे स्कूल में 3 सेक्शन बने हैं, वो सिग्नस, एक्वेला और प्रोक्योन। ABC नहीं बनाते हमारे स्कूल वाले, ऐसे अजीब अजीब नाम रख के बनवाते। तो सिग्नस में सारे मतलब अकेडमिकली गुड बच्चे, एक्वेला में मीडियम बच्चे और वो प्रोक्योन में अकेडमिकली वीक बच्चे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत लगी मेरे को। इनफैक्ट टीचर्स को भी कई सारे टीचर्स को भी ये चीज़ गलत लगी, बट अब क्या कर सकते, स्कूल वालों को भी अपना रिजल्ट निकालना है, तो उन्होंने सारे अकेडमिकली अच्छे बच्चों को एक साइड और अकेडमिकली वीक बच्चों को एक साइड कर दिया। बट ये चीज़ गलत है यार। एंड मैं सिग्नस में हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद की तारीफ नहीं करूँगा ज़्यादा, ठीक है, बट हाँ मैं सिग्नस में हूँ। एंड मतलब मेरे को है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हर सेक्शन में मिक्स होने चाहिए थे, अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों बच्चे। बट ठीक है, मैं स्कूल वालों से क्या ही कलेश करूँ, छोड़ो। मैं ज़्यादा मतलब जब अपने वो रिवॉल्यूशन वाले फॉर्म में आता हूँ तो मतलब मेरी ही मतलब एट द एंड वो चीज़ मेरे पे ही उड़ के आती है एंड मैं ही फंस जाता हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बोलना बंद कर दिया इन मैटर्स में। बट ठीक है, और अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ यही सब था। बाकी 10th आ गई, एंजॉय करो, बोर्ड के पेपर पढ़ाई भी करो और अपना एंजॉय भी करो अच्छे से, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा पढ़ाई को ज़्यादा सीरियसली लो, क्योंकि मैंने 9th के टाइम पे मज़े में पेपर निकाल दिए थे, बट इस टाइम पे मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी पता है 1 साल ही है, बस एक ही बार पढ़ाई करनी, क्योंकि बार तो बोर्ड एग्जाम आएंगे नहीं, एक ही बार आएंगे, तो उसमें अच्छे से पढ़ के अपना दे के अपने अच्छे मार्क्स ला के निकाल लो। और अगर मार्क्स अच्छे भी नहीं भी आए ना तो भी भूल जाना, क्योंकि 1 साल मैक्सिमम, 1 साल मिनिमम 1 महीना, उससे ज़्यादा कोई याद नहीं रखता तुम्हारे मार्क्स, ठीक है। बस तुम वो मार्क्स को देख के खुद को ही मतलब क्या कहते हैं और ज़्यादा वो सेल्फ डाउट करने लग जाओगे। बाकी वो तो होप तो करो कि अच्छी आए सबकी, इनफैक्ट, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करो, बाकी बस ये सब बोलना था। एंड मैं भी जाता हूँ पढ़ने थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत बोलता हूँ मैं, थोड़ा बोलना कम करना पड़ेगा, ठीक है। बस हाँ मैं पढ़ने जाता हूँ, ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। गाइस मैं आधे घंटे से बैठ के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने की ट्राई कर रहा हूँ, मतलब अभी तक 2 क्वेश्चन ही हुए हैं एंड वो भी मतलब उनमें से भी एक मेरे को समझ में नहीं आया। ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं एंड मैं दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुको। ये रहे क्वेश्चन, मतलब मैंने 2.1 का 9th किया था, उसके आगे मेरे को समझ नहीं आया, तो उसके बाद मैंने सीधा 2.2 स्टार्ट कर दिया। भाई इसका क्वेश्चन मेरे को कुछ समझ तो आ नहीं रहा, तो अब बताओ मैं क्या करूँ। अब मेरे को फिर से अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने एग्जाम्पलर भी क्यों ही ली, क्योंकि भाई इसके क्वेश्चन तो भाई NCERT से डबल नहीं ट्रिपल और फिर वो 3-4 गुना ज़्यादा हार्ड है भाई। RD से कम है बट NCERT से हार्ड है, मतलब अच्छे खासे लेवल के है। एंड पॉलिनोमियल्स के नहीं हो पा रहे तो ट्रिग्नो के तो मैं क्या ही करूँगा। बस अब भाई वो तो रीनी खोल के बैठा था कि मतलब थोड़ी मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस बढ़े। मोटिवेशन आई नहीं घंटा कुछ, और कॉन्फिडेंस यहाँ का जो था वो यहाँ आ गया। आप लोगों को कोई ट्रिक पता है तो बताओ कि भाई मैं एग्जाम्पलर कैसे कंप्लीट करूँ, क्योंकि सब कहते हैं कि बोर्ड के लिए NCERT के बाद मैथ्स के लिए जो सेकंड बुक इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज़्यादा वो एग्जाम्पलर होती है। एंड मैंने साइंस के भी खरीद रखे, होप सो कि बस साइंस किस तरह की ना हो, वरना मेरे उसमें भी पैसे वेस्ट हो जाएंगे, जो कि मेरे को मैथ्स में लग रहा है कि ऑलरेडी हो चुके हैं। बस अब मेरे को नींद वगैरह आ रही है, मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया, अब देखता हूँ क्या करूँ मैं। 2 तो बजने वाले, अब मैं सोने का ही सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई नींद आ रही है मेरे को भी, एंड मैं दिन में भी नहीं सोया था, तो इसलिए बस अब मैं देखता हूँ क्या क्या करने वाला हूँ। बाकी अब तो मेरा प्लान सोने का ही है, क्या 2 बज गए यार, सो जाता हूँ, बाकी का जितना भी होगा कल कर लूँगा। तो यार बस यही सब था। एंड
अब मैं फाइनली सोने जा रहा हूँ, एक सेकंड रुको। अब मैं फाइनली सोने जा रहा हूँ, तो बस अब मैं इस व्लॉग को एंड करने की सोच रहा हूँ। मतलब ये थोड़ा व्लॉग नहीं, मतलब थोड़ा रिकैप टाइप का, तब तक मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ एंड क्या क्या मतलब थे रीजन जिनकी वजह से अपलोड नहीं कर पा रहा था। एंड मतलब थोड़ा बहुत मैंने दिखा भी दिया कि अभी करंट में मैं क्या कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक अ नाइट स्टडी ब्लॉग प्लस द रीज़न आई वॉज नॉट अपलोडिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स, है ना। दो हफ्ते से मैंने कुछ अपलोड नहीं किया एंड आई ट्राई कि रिफट वाला ब्लॉग भी जल्दी अपलोड हो जाए, क्योंकि मतलब उसका आई थिंक कोई पार्ट शूट नहीं हुआ था, लास्ट वाला वो मेरे को शूट करना है, तो वो मैं शूट करके फिर अपलोड कर दूँगा। जो मेरा घूमने वाला ब्लॉग है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी एडिटिंग में लगेगा टाइम एंड मेरे पे टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बस अब देखते यही सब है एंड आई होप यू लाइक इट। एंड अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो बोला भी नहीं जा रहा भाई, इस टाइम ऐसी हालत है। तो अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कर दो। और जितने भी आपके लोग हैं उन सबको भी कहो शेयर करो, जितने भी आपके नोट्स में सबको को सब्सक्राइब करें। मेरे को नहीं पता अप्रैल में मेरे को मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट चाहिए, कैसे भी करवाओ तुम लोग करवाओगे, ठीक है, प्लीज़ करवा दो यार प्लीज़, ठीक है। एंड बस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, फिर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मेरे कोलों हथ जा छड़ा के हुण जांदे हो गए 9:45 होए होए नी तू सोनी बाली करदा दिल मिलण नु काली कातों तू डरदी कुड़िए ला लई मेरे नाल जे यार।